राज्य के बाहर लॉन्चिंग की जानी है, उस अवसर मुख्य सचिव महोदय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, जो कि इस कोरोना बीमारी कॉल सेंटर नेपाल हाउस में धन्यवाद सर। अपनी आधार संख्या को दे रहे हैं ताकि वो जो आधार एक्ट है उसका हम लोग पूरी तरह अनुपालन कर पाए। उस राज्य का नाम और उस जिले का नाम डाल देने के बाद, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व उनकी जियो लोकेशन का है। हम लोगों ने कॉल सेंटर भी बना रखे हैं बड़े पैमाने पर, लगातार फ़ोन आ रहे हैं और आज इस ऐप के माध्यम से हम अपने प्रवासी साथियों तक पहुंचकर उनका लोकेशन लेकर किन राज्यों में हैं और उनकी पहचान कर सरकार अब इनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का सरकार ने निर्णय लिया है। और इस क्रम में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि संख्या बल के आधार पर हम अपने प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता राशि उनके सीधे बैंक खातों में डालेंगे। और मुझे लगता है इस सहायता राशि से हमारे उन वहाँ फंसे, विभिन्न राज्यों में फंसे लोग को निश्चित रूप से काफ़ी राहत मिलेगी, हमें ऐसा लगता है। अब चूँकि आपने देखा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से मजदूरों की जो सहनशीलता है, सब्र है, वो टूटता सा नज़र आ रहा है। हालात निश्चित रूप से पूरे देश के लिए गंभीर है। आज हमारे इस राज्य के फंसे मजदूर तो जहाँ का तहाँ फंसा ही है। आज दूसरे राज्य में फंसे मजदूर को अपने परिवार की चिंता है। आज यहाँ उनके परिवार हैं, उन परिवारों को जो बाहर गए रोजगार पाने वाले, उनके घर के कमाऊ व्यक्ति की चिंता है, जिनके बदौलत उनका घर चलता है। हालांकि अभी हम लोगों ने राज्य के अंदर राज्य के सभी गरीब परिवारों तक विभिन्न माध्यमों से अनाज और गरम खाने का भी व्यवस्थाएं कर रखी है। आज इस ऐप के माध्यम से हम लोगों का लक्ष्य है कि हफ्ते दिन के अंदर राज्य के बाहर फंसे हुए जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे वो 6 लाख हो, चाहे वो 7 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो, उन सभी तक हम लोग आर्थिक सहायता हमारी पहुंच जाए, ये हम लोगों ने लक्ष्य तय किया। और मुझे लगता है इस विषय पर आज इस कोरोना संक्रमण की जंग में झारखंड सरकार का ये एक प्रवासी व्यक्तियों के लिए, मजदूरों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।
जैसे कि पहले आपको हमारे सचिव ने ये बात बताई है कि लगभग जो खबरें आ रही हैं, कई लोग समूह में हैं, समूह में लोग हैं, और ये ऐप सिर्फ जिसके पास है वही उपयोग कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक मोबाइल से पूरा समूह के लोग इस ऐप का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सबका आधार अलग है, फ़ोटो अलग है, बैंक खाता अलग है, लोकेशन सबका एक है। ये एक हम लोग के लिए सहूलियत भी है। हाँ, ये है ज़रूर, कुछ हमारे पास भी कुछ जानकारियां हैं जिनके पास जो छिटपुट इधर उधर, मतलब 100% हमने पहले भी कहा कि हम चीज़ों को लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि उस लक्ष्य का संख्या बहुत अधिक होगा, लक्ष्य के करीब होगा। और जो भी ऐसी विशेष जहाँ जो लोग फंसे हैं, मान लीजिए कहीं एक लोग फंसा होगा, कहीं 2 लोग फंसा होगा, किसी के पास मोबाइल भी ना हो, ये ऐसे भी चीज़ें आ सकती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या जैसे जैसे आएंगी वैसे चीज़ों को हम लोग समाधान करेंगे। अगर उनके पास कोई मोबाइल नहीं है या मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया है, तो हो सकता है कि हम अपने सहयोग जिस और भी अगर आसपास जो ग्रुप हैं उनको भी हम उनसे सहायता लेकर उन तक पहुंचाने का काम करेंगे कि वहां पर भी 4 लोग फंसे हैं, कृपया उनके पास जाकर के ये ऐप का लाभ उनको भी करवाइए, क्योंकि ये अब चुनौती है और जैसे जैसे चुनौती आएगी हम लोग उस चुनौती का सामना करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, ये सवाल 100 में 1 है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से पूरे देश में जिस तरीके से खाते खुलवाने की योजना चली थी, आपको याद होगा, लोग खाना छोड़ छोड़ करके खाता खुलवा रहे थे। और मुझे लगता है कि ऐसी वही है कि 100 में 1 होगा। अगर वो एक भी हमारे संज्ञान में आएगा तो हम आपको आश्वस्त बताते हैं कि हम लोग उन तक भी किसी न कोई माध्यम से आर्थिक रूप से या फिर कोई खाद्यान्न सामग्री उन तक पहुंचाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इस संख्या बल के आधार पर हम निर्धारित करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि 1000 रुपया निश्चित रूप से दें। हमने कहा है कि इसको अगर 5 लाख हैं, 6 लाख हैं, 7 लाख हैं, 8 लाख हैं, 10 लाख हो, जितना भी हो, 1 हफ्ता के अंदर हम ये सभी खाताधारियों को फंड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। जैसे लोगों की पहचान होते जाएगी, चीज़ें अब ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अब इसका बस संदेश उन तक पहुंचना बाकी है। अब जैसे संदेश पहुंचेगा चीज़ें